अस्सलाम वालेकुम। तो लेक्चर नंबर 5 इस उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज हम एक लास्ट या फोर्थ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का ये लास्ट मेथड है, सम ऑफ डिजिट्स मेथड। तो 3 मेथड प्रीवियसली हमने पढ़ चुके हैं और ये आज लास्ट मेथड है, सम ऑफ डिजिट्स मेथड। इसको भी आज देख लेते हैं कि ये किस तरह की हमें जो है ना कैलकुलेशन करने को कह रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए डेफिनेशन में कहता है, इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डेप्रिशिएबल अमाउंट बाय अ फ्रैक्शन। तो इसमें आपको जो डेप्रिशिएबल अमाउंट गिवन होगी या ईयर, ऑलमोस्ट ईयर जो गिवन होंगे ना आपको, जितने भी साल होंगे 5, 6, 7, 8 साल, आपने उसको फार्मूले में पुट करके उसका सम ऑफ ईयर्स निकालना है। सबसे पहले सम ऑफ ईयर्स निकालना है। तो ये तो रिलेशन फार्मूले देख लेते हैं हम। सबसे पहले n ब्रैकेट n+1 की आवर 2। तो जो भी आपको अगर 5 साल गिवन है तो इसमें भी 5 पुट करें, इसमें भी 5 पुट करें बाय 2, जो आंसर आपका निकलेगा वो आपका सम ऑफ ईयर्स निकलेगा। अगर हम 6 पुट करते हैं ऑलमोस्ट, तो 6 +1 की पावर 2 7, 6 6 36 और 36 42, 42/2, तो 1 ज़र 2 ज़र और ये 1 ज़र, तो 21 आपके पास आंसर आ जाएगा सम ऑफ डिजिट्स मेथड के थ्रू। तो इस तरह करके आपने जो है ना यूज़फुल लाइफ जो आपको गिवन होगी उसको इस रिलेशन में पुट करकेंगे तो आपके पास जो है ना सम ऑफ ईयर्स यहाँ से निकल आएगा। और दूसरा रिलेशन ये है कि अगर ये इसी तरह है, मतलब यही वैल्यूज़ आपने यहाँ से सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आपने पुट करनी है। डेप्रिशिएबल अमाउंट जो आपको गिवन होगी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितनी भी एसेट की कीमत होगी, नीचे सम ऑफ ईयर्स आपने कल पुट कर देना जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया होगा। अगर आपके पास जितने भी साल होंगे उसका ये सम ऑफ ईयर्स निकाल के यहाँ पुट करना है और मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग ईयर्स। जिस भी साल की आप डेप्रिसिएशन निकालना चाह रहे हैं डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे सिंपल मेथड यही है कि जिस भी साल की डेप्रिसिएशन आपको चाहिए उसको मल्टीप्लाई करें और आपके पास उसी वक्त जो है ना आंसर आ जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम टिप्स कुछ देखते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। तो एग्ज़ाम टिप्स की बात करते हैं। नेवर एवर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिकॉज इट हैज़ इनडेफिनिट लाइफ। मैंने लिखा भी हुआ है जुर्म अज़ीम, जुर्म अज़ीम। इसका ये मतलब है कि जो लैंड है ना इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कभी चार्ज नहीं होती, क्योंकि इसकी एक इनडेफिनिट लाइफ है। जब तक क़यामत नहीं आती तो ज़मीन इस तरह रहेगी, तो इसलिए हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। तो लैंड के ऊपर कभी भी क्वेश्चन के अंदर आ जाए लैंड, आपने उसकी वैल्यू भी गिवन हो तो आपने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज उस पर नहीं करनी। ये इसमें लिखा हुआ है जुर्म अज़ीम से, आपको याद रहेगा। तो नेवर एवर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, तो लैंड के ऊपर हमने कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज बिल्कुल नहीं करनी। और सेकंड पॉइंट कहता है, इफ़ लैंड एंड बिल्डिंग गिवन टुगेदर देन अप्लाई रेट ऑन सिंपल अमाउंट। अच्छा, अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर एक ही अमाउंट गिवन है, जिसकी वो लैंड की भी है और बिल्डिंग की भी है, मीन कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख रुपए की है, तो फिर तो आपके पास कोई चांस नहीं है ना कि लैंड को आप सेपरेट कर पाएँ। तो जो अमाउंट आपको गिवन है आप उसके ऊपर ही रेट को लगा के आंसर अपना निकाल लें, क्योंकि वहाँ पे आपको लैंड की कीमत सेपरेटली गिवन नहीं है। इसीलिए अगर आपको सेपरेटली गिवन हो, अगर आपको सेपरेटली ये गिवन हो ना लैंड की कीमत, तो फिर आपने लैंड के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं लगानी, सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर लगानी है। ये उस केस में होगा सेकंड वाला पॉइंट, जब आपको एक ही अमाउंट दी और उसके लैंड और बिल्डिंग दोनों लिखा हो, तो फिर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, फिर आपने उसी अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी होती है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज व्हेन एसेट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़। तो हमने पहले भी बात की हुई है कि जब तक कोई एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं होता तो हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। जब कोई एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ होता है, जैसे हमने एसी की एग्जांपल ली थी, अगर एसी फिट हो गया, घर आ गया, लग गया और आप उसको रिमोट चला के चला सकते हैं, लेकिन सर्दियाँ हैं आप नहीं चला रहे, तो मतलब कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, क्योंकि वो अवेलेबल फॉर यूज़ है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है, यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड की। तो वहाँ जब तक यूनिट्स नहीं बनेंगे तो इसीलिए जो है ना उसके ऊपर वो एक एक्सेप्शन है, वो आकर आपने अलग रखना है उसको। ठीक है, बाकी तकरीबन 3 मेथड्स में ऐसा ही होता है कि जब अवेलेबल फॉर यूज़ होता है तो हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। व्हीकल की कॉस्ट है 4 लाख और रेजिडुअल वैल्यू है 40,000 और यूज़फुल लाइफ जो है उसकी 5 ईयर्स है। अगर 5 ईयर्स उसकी याद है तो हमने अभी सोल्यूशन निकालना है और हमने इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। किस मेथड के अंदर? सम ऑफ डिजिट्स मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले 5 गिवन है,
5, 5 + 1 √2, 6, 6 5 ज़र 30, 30/2, 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ ईयर्स हमारे पास कितना निकला, 15। अब हमने इसको रिलेशन के अंदर पुट करते जाना है 15, और जो भी जिस ईयर का होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो निकलता जाएगा। जैसे कि अब हम कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट हमारे पास है 4 लाख और रेजिडुअल वैल्यू भी है 40,000। ठीक है जी, अब आपने सोचना है कि 15 आया किस तरह। इसको ना थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई और कर देता हूँ कि 15 इस तरह से आया। देखें, पहला साल था 5, 4, 3, 2, 1, तो इस तरह 15 आया। ये जो रिमेनिंग ईयर्स यहाँ पुट करने हैं ना, वो आपने एक एक साल के इस तरह पुट करने हैं, 5, 4, 3, 2, 1, फिर आपके पास 15, क्योंकि सम ऑफ ईयर्स हमने तो इकट्ठा एक सम निकाल लिया ना, तो वो तो सम निकालने के लिए हमने किया था। तो अगर जो हम पहले साल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, व्हीकल की कॉस्ट होगी माइनस रेजिडुअल वैल्यू होगी और डिवाइडेड बाय उसकी सम ऑफ ईयर्स और मल्टीप्लाई बाय कौन सा जो भी आपको ईयर का चाहिए होगा आप उसका निकालते जाएंगे। और मतलब 5 को चाहिए फिफ्थ, इस आपने ये नहीं समझना कि अगर ये 5 लिखा तो ये 5th ईयर है, नहीं। जो 5th ईयर है ये फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये 4th ईयर है, ये 5th ईयर है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा काम उल्टा होता है, बस आपने ये याद रखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते हैं पहले साल की। तो 4 लाख में से 40,000 निकालें तो हमारे पास वैसे ही रह जाता 3,60,000 और 3,60,000 डिवाइडेड बाय 15 और मल्टीप्लाई बाय कितना 5 करना है हमने, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1,20,000 रुपये। तो पहले साल की हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी निकली, एनुअल डेप्रिसिएशन 1,20,000 रुपये। और अगर अभी सेकेंड ईयर की निकालें तो सेकेंड ईयर की हम पुट करेंगे 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96,000 हमारे पास सेकंड ईयर की एनुअल डेप्रिसिएशन आ चुकी है। शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा, जैसे मैंने प्रीवियस मेथड में आपको बताया, इसका भी बताऊंगा, क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए होता है लेंथी मेथड, आपको बेसिक समझ लगे कि हो क्या रहा है असल में यहाँ पे। तो थर्ड ईयर की निकालते हैं अब। $72,000 और 4 ईयर की भी निकालते हैं, ये है 96,000। ठीक है, और अगर हम नहीं 96,000 नहीं आएगा, सॉरी थोड़ी मिस्टेक होगी। 4th ईयर की मतलब हमें 2 पुट करना है, 48,000 है ये, सॉरी थोड़ी मिस्टेक होगी मेरे से, तो 48,000। और अगर मैं 5th ईयर की निकालूं तो वो तो सिंपली हमारे पास जो है ना आ जाएगी 24,000। तो ये हर साल की हमने एनुअल डेप्रिसिएशन तकरीबन हमने कैलकुलेट कर ली है। तो रिलेशन हमारे पास क्या था, रिलेशन वही सिंपल था कि कॉस्ट जो आपको गिवन है रेजिडुअल वैल्यू से उसको माइनस करें, फिर नीचे जो सम ऑफ ईयर्स गिवन है उसको कैलकुलेट करें, और जिस साल का आपको चाहिए, जिस साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए हो उसकी वैल्यू लिखिए और आपके पास आंसर उसी वक्त आ जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम निकाल लेते हैं, वो तो आपको पता है कि सिंपल मेथड होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो पहले साल की तो 1,20,000 ही आएगी और अगले साल की भी साथ अगर हम पुट कर लें 1,20,000 जमा 96,000 तो हमारे पास 2,16,000 नेक्स्ट ईयर की आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। थर्ड ईयर की इसमें ऐड करें 72,000, ये आ गई 2,88,000। ऐड करते जाएँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जैसे प्रीवियस मेथड है, सब एक जैसे ही होते हैं, कोई इसमें ख़ास डिफरेंस नहीं होता। 48,000 ये लिख रहा है 3,36,000। ठीक है, और 5th ईयर की निकालें, सिंपल इसमें ऐड कर लें अब, तो 3,60,000 निकला है। अब हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक चल रहा है, क्योंकि 3,60,000
तो कॉस्ट हमारे पास निकल आई है 3,60,000। अगर हम इसको माइनस करेंगे, अभी ये करेंगे नेट बुक वैल्यू, तो आपका और जो है ना कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। तो कॉस्ट में से अगर हमारे पास कॉस्ट कितनी थी 4,00,000, 4,00,000 में से अगर 1,20,000 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 2,80,000 रुपये, ठीक है। और अगर नेक्स्ट ईयर फिर हम 4,00,000 में से माइनस करें 2,16,000, यह आता है 1,84,000, ठीक है। थर्ड ईयर की नेट बुक वैल्यू निकालें तो किस तरह निकलेगी, 4,00,000 में से हमने माइनस करना है कितना 288,000, तो ये निकल आएगा 1,12,000, ठीक है। और फोर्थ ईयर की हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी, तो वो कैसे निकलेगी, माइनस करना है 336,000, तो हमारे पास आंसर निकला है 64,000, ठीक है। और थर्ड ईयर की हम अगर 4,00,000 में से 360 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 40,000। तो यहाँ भी आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारी नेट बुक वैल्यू निकली है वो रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल है। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। ये एक निशानी होती है कि अगर आपका आंसर ठीक, नेट बुक वैल्यू आपकी जो लास्ट नेट बुक वैल्यू है वो आपकी रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल निकल आए, तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। तो इस मेथड से करना है। बाकी भी हमने तकरीबन प्रीवियस मेथड भी सारे तकरीबन इसी तरह से किए हैं, सिर्फ रिलेशन का फ़र्क होता है, रिलेशन चेंज होते रहते हैं तो उसका मेथड्स चेंज होते रहते हैं। बाकी और एज सच कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। तो एक शॉर्टकट भी देख लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस मेथड्स में भी देखे। तो फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर आपने डायरेक्टली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है, किसी ने आपको कह दिया कि भाईजान फोर्थ ईयर की मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल के दो ये वाली, तो आपको क्या सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, कॉस्ट कितनी है आपके पास, कॉस्ट में से माइनस कर ले रेजिडुअल वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगी 360, 3,60,000। और सम ऑफ ईयर्स कितना आपके पास 15, मल्टीप्लाई बाय फोर्थ ईयर की कह रहा है आपके पास, तो फोर्थ ईयर की आप उसको ऐसे ऐड कर लेना, 5 + 4 + 3 + 2, इसको आप ऐड करें तो कितना बनता है आपके पास, ये पास 14 बनता है ऑलमोस्ट। 9, 10, 11, 12, 13, 14 आ गया, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपका जो है ना वो फोर्थ ईयर की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 15, तो लेकिन 336,000 आपके पास आंसर आ गया है, 336,000। और अगर ये आपके पास आ गया, उसके बाद आपसे नेट बुक वैल्यू भी पूछ ले तो डायरेक्टली उसमें से माइनस करें, आपके पास पता लग जाएगा भाई आपका तो 64,000 आपकी नेट बुक वैल्यू है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। और एनुअल डेप्रिसिएशन पूछे तो डायरेक्टली जिस ईयर की कहे आपके पास, अगर वो फोर्थ ईयर की कह रहा है तो मतलब कि आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो तकरीबन सारे मेथड सेम होते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे जो डिफरेंस होता है। तो शॉर्टकट इसका यही है कि जिस भी ईयर की आपसे पूछ रहा है उस ईयर को आप निकाल लें, यहाँ से देख लें कि भाई थर्ड ईयर की पूछ रहा है, मतलब 1, 2, 3 थर्ड ईयर की, तो इसको ऐड करके आपने फिर पुट करना है, ठीक है। क्योंकि एक्यूमुलेटेड निकाल रहे हैं ना, सारे मजमुआ निकाल रहे हैं 3 सालों का, तो फिर 3 सालों को आपने मल्टीप्लाई करना है, ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज का लेक्चर इस तक, इंशाल्लाह इस चैप्टर का हम लास्ट लेक्चर जो है ना लेक्चर नंबर 6 करेंगे, और उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ थोड़े से MCQs डिस्कस करूँ इस चैप्टर के हवाले से कि किस टाइप के MCQs जो है ना वो आते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह।